जो कल तक खुशहाल थे, आज उनके घरों में भी फक्र की नौबत आ गई। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। अब्दुल रहमान का कारोबार भी इस कहत से बुरी तरह मुतासिर हुआ। लोग खाने पीने की चीजें खरीदने को तरस रहे थे। ऐसे में कपड़े कौन खरीदता? उसकी दुकान पर आने वालों की तादाद कम हो गई और आमदनी भी पहले जैसी न रही। उसके अपने घर के हालात भी तंग होने लगे। एक दिन उसकी बीवी अमारा ने फिक्रमंदी से कहा, अब्दुल रहमान, हालात बहुत खराब हो रहे हैं। हमारे पास जो बचत है वो भी तेजी से खत्म हो रही है। शायद अब कुछ अरसे के लिए हमें सदका देना बंद कर देना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ बचा सकें। अब्दुल रहमान ने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में परेशानी साफ झलक रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, अमारा, तुम ठीक कहती हो, हालात वाकई सख्त हैं। लेकिन सोचो, अगर हम इस तंगी में अल्लाह की राह में देना छोड़ देंगे तो हम उस रब से खुशहाली में और क्या उम्मीद रखेंगे? यही तो इम्तिहान का वक्त है। यही वक्त है अल्लाह को दिखाने का कि हमारा यकीन उसकी जात पर कितना मजबूत है। जब तक हमारे घर में एक रोटी भी है, उसका आधा हिस्सा उस शख्स का है जिसके पास वो भी नहीं। रिज्क कम करना या ज्यादा करना अल्लाह के इख्तियार में है। हमारा काम तो बस उसके हुक्म पर अमल करना है। हमारा अपने शौहर के इस पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खौफ के नहीं बल्कि अपने शौहर के इस यकीन पर फख्र के थे। उसने अपने दिल में अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे शौहर के इस ईमान को सलामत रखना और हमें इस आजमाइश में साबित कदम रखना। उस दिन के बाद अब्दुल रहमान ने अपनी आदत नहीं बदली, बल्कि उसने अपने सदका का हिस्सा और बढ़ा दिया। अब वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर देता और अपने घर के लिए बस उतना ही रखता जितने में बमुश्किल गुजारा हो सके। कई बार ऐसा होता कि उनके घर में सिर्फ सूखी रोटी और पानी होता, लेकिन वो दोनों मियां बीवी अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाते। गांव के कुछ लोग अब्दुल रहमान को देखकर हैरान होते, कुछ उसे बेवकूफ समझते। एक दिन उसका पड़ोसी हाशिम, जो खुद एक आम किसान था, उसे टोका, अब्दुल रहमान, मैं देखता हूं कि तुम इस कहत में भी लोगों की मदद कर रहे हो। क्या तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र नहीं? तुम अपना सारा माल लुटा दोगे तो कल तुम्हारे पास क्या बचेगा? अपने लिए भी कुछ सोचो। अब्दुल रहमान ने हाशिम के कंधे पर हाथ रखा और निहायत नरमी से जवाब दिया, हाशिम भाई, जो माल मैं अपने पास रखता हूं वो तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो माल मैं अल्लाह की राह में देता हूं वही मेरा असल सरमाया है जो आखिरत में मेरे काम आएगा। दुनिया की फिक्र तो सब करते हैं, लेकिन आखिरत की फिक्र करने वाले कम हैं। और मेरा रब इतना करीम है कि वो दुनिया में भी